गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़े और उसमें हम लोगों ने देखा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेटे देयर आर थ्री टाइप्स। वन ऑफ देम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने देखा चार्ज डेंसिटी थी जो गामा इज इक्वल टू फार्मूला आया, गामा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी एल। सरफेस चार्ज डेंसिटी में हमने देखा फार्मूला आया सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी ए। और जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आई उसमें हमने देखा रो इज इक्वल टू डी क्यू अपान डी वी। और तीनों का हमने यूनिट देखा कूलम अपान मीटर स्क्वायर, कूलम अपान मीटर क्यूब। इट मीन्स जो ये चार्ज डेंसिटी थी लीनियर, वॉल्यूम और सरफेस, ये एक अलग अलग क्वांटिटी है। और ये क्वांटिटी अलग इसलिए हुई क्योंकि बेटे ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की ये जो पोजीशन थी ये डिपेंड करता है उस बॉडी के सरफेस या शेप के ऊपर। क्योंकि यहां पर सरफेस बदलता गया या शेप बदलता गया, बॉडी का शेप बदलता गया तो चार्ज डेंसिटी भी बदलती चली गई। हम इसी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का एक एप्लीकेशन इस लेक्चर में बेटे करेंगे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज फ्रॉम कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ से हम एक इनफाइनाइट लेंथ की एक रॉड पर देखते हैं कि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और उस पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। बेसिकली इस हेडिंग में हमें करना क्या है, एक हमें इनफाइनाइट लेंथ का एक यूनिफॉर्मली क्रॉस सेक्शन एरिया का एक रॉड एज्यूम करना है या एक वायर एज्यूम करना है जिस पर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब कि इंफिनिटी लेंथ पर हर एक पॉइंट पर जो चार्ज हो उसका अमाउंट सेम हो। उसे एक्स एक्सिस के अलोंग रखना है, यानी कि वन एंड एक्स एक्सिस एंड अनदर एंड एक्स डैश एक्सिस। ये जो एक्स और एक्स एक्सिस है ये बेटा हमारा एक अजम्पशन है। सपोज कर लेते हैं कि वायर इसी डायरेक्शन में रखा हुआ है कोऑर्डिनेट सिस्टम पर। और ये भी आपको रखना समझना होगा कि जो ये इनफाइनाइट लेंथ का वायर है ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट में इसका जो मिड पॉइंट है वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट में एकदम जीरो पर हो और इस पॉइंट को हम बोलेंगे ऑरिजिन और इसे रिप्रेजेंट करेंगे ओ से। सपोज दैट इस वायर को इन्फिनिटी स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड कर लेते हैं एंड द लेंथ ऑफ द ईच एलिमेंट ऑफ दिस इन दिस वायर इज, इसका नाम दे देते हैं कुछ L या DL, नाम दे देते हैं DL। एक ये स्मॉल या DX दे देते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा DX। बिकॉज ऑफ दिस वायर इज प्लेस्ड, मिटा के इसको साफ लिख देते हैं, along the X तो ये dx होगा। बेटे इस वायर को dx 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 स्मॉल एलिमेंट में हमने डिवाइड कर दिया है और देखते हैं कि दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज P where we find the intensity of the electric field due to the complete wire। इसी पॉइंट पर हमें इस कंप्लीट वायर की वजह से यहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो हम ये देख लेते हैं सबसे पहले कि इस dx एलिमेंट ने इस P पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करके रखा है। इस सिचुएशन में हम सबसे पहले यहां पर देखें कि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है यहां पर। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू बेटे डी क्यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ द स्मॉल एलिमेंट dx, dq upon dx, this is the linear charge density and dq is the small amount of charge on the
ऑन द स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट पर जो ये स्मॉल कह सकते हैं कि चार्जेस है, और इसकी लेंथ कितनी है, dx है। बेटे यहां से मैं टोटल चार्ज भी मालूम कर सकता हूं इस एलिमेंट पर, लैम्डा dx, लैम्डा dx। अब हम ये भी देख सकते हैं बेटे कि ये एलिमेंट ने इस पॉइंट पर, इस एलिमेंट ने इस पॉइंट पर कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करके रखा होगा। तो टोटल या सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at the point P due to small element, अब इस एलिमेंट की वजह से P पर देखें कितना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज DE। देखिए बेटा, हाँ यहां पर एक चीज और आपको देखना होगा, ये पॉइंट की वजह से इस पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE होगा, बिकॉज ऑफ यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P है ये अवे फ्रॉम द पॉइंट होगा, पॉइंट से दूर जाता हुआ होगा। बट DE ये क्या होगा, मेक्स एन एंगल थीटा, ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है फ्रॉम द वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट से थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है। इट मींस देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड DE, वन ऑफ देम इज DEY जो होगा, और एक होगा DEX। यहां पर एक चीज यहां पर ये मेंशन करना होगा बेटे कि जो ये यहां पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है वो DE cos थीटा है, ये इक्वल टू DE cos थीटा होगा, और ये होगा DE sin थीटा, ये होगा DE sin थीटा जो x कंपोनेंट का होगा। बेटे एक चीज और आपको याद रखना होगा कि जो ये स्मॉल dx एलिमेंट है, इस पर जितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, इस जस्ट कोऑर्डिनेट्स, इस कोऑर्डिनेट से जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में उस पोजीशन पर एक दूसरा करंट एलिमेंट होगा जो P पॉइंट पर उतनी ही इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, यहां पर इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस करके रखेगा, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, तो इसका एक कंपोनेंट इस पर होगा DEY, और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा जो होगा DEX। तो आपने पिक्टोरियल में या पिक्टोरियल ये ग्राफ में ये देख लिया कि DEX इक्वल एंड अपोजिट, देन दे आर कैंसिल टू ईच अदर, ये दोनों कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को। ओनली द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट P ड्यू टू द एलिमेंट, या कह सकते हैं ड्यू टू द चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज वायर, पॉजिटिव चार्ज वायर, ओनली DE cos थीटा होगा, यहां पर इस एलिमेंट की वजह से DE cos थीटा होगा, और टोटल के लिए हमें इसी को इंटीग्रेट करना होगा। बेटे नहीं समझ में आ रहा हो तो मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, देखिए इस P पॉइंट पर इस एलिमेंट की वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये होगी, और DE इक्वल टू यहां से ये हो जाएगा, सॉरी ये थीटा है तो ये DEY होगा, और ये DEX होगा। अब इसी का जस्ट इसी का एक कंपोनेंट इधर भी होगा, इसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये जाएगा, और ये हो जाएगा DE, तो इसकी वजह से इस पर क्या हो जाएगा DEY cos थीटा, और इसका क्या हो जाएगा DEX, जिसकी वैल्यू DE cos थीटा ही होगा, अभी हटा देते हैं। तो दे आर इक्वल एंड अपोजिट एट द पॉइंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज पॉजिटिव चार्ज वायर।
तो इस तरीके से जितने भी इसके एलिमेंट होंगे, इस वाले एलिमेंट के लिए भी यही सिचुएशन, इस वाले एलिमेंट के लिए भी यही सिचुएशन, हर एक एलिमेंट के लिए यही सिचुएशन बनेगा। तो एक्स एक्सिस के अलोंग द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो। तो इस पॉइंट पर किसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट, जो यहां पर वाई पर जो कंपोनेंट है उन्हीं की वजह से इस पी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो यहां पर जो ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, सवाल यही उठता है, फिर वो कितना है? तो वो यहां पर है डी इक्वल टू 1/4πε0 Q/dQ/R²। ये यहां पर है बेटे, इसको हमने R दिया है तो ये इससे डिस्टेंस हो जाएगा R²। इतनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। dQ की वैल्यू भी हम यहां से प्लेस कर सकते हैं। dE इज इक्वल टू 1/4πε0। dQ की प्लेस पर बेटे हम प्लेस कर सकते हैं लैम्डा dx अपान, और R की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं? ये बेटा एक राइट एंगल बन रहा है तो x², ये x² और ये प्लस y²। ऑलमोस्ट यहां R² होता है बेटे, तो यहां से R² इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं x² प्लस y², और ये रूट नहीं होगा बेटे, सॉरी रूट नहीं होगा, और फिर यहां से हो जाएगा x² प्लस y²। dE is the intensity of electric field at the point P due to the element in this direction। इस डायरेक्शन में होगा dE। बट हमें क्या चाहिए? इस dE का ये वाला कंपोनेंट, dE y वाला कंपोनेंट, और इसी की वजह से यही इसके जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसी की वजह से इस P पॉइंट पर केवल और केवल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हॉरिजॉन्टल वाला है वो तो कैंसिल हो जा रहा है। इट मींस द रिजल्टेंट intensity of electric field due to complete वायर के लिए बेटे इस पॉइंट पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इक्वल टू dE y होगा, जो इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसका इंटीग्रेशन आप कहां से कहां तक करेंगे ये भी आप देखिएगा। ये वायर बेटे हमने आपको शुरू में ही बताया कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है और ये इनफाइनाइट लेंथ का है, इनफाइनाइट लाइन है ये। तो ये यहां पर क्या होगा कि इसकी जो इंटीग्रेशन करनी होगी हमें वो -∞ से +∞ तक करना होगा। और यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ dEy है, इसको dEy भी मान सकते हैं, ये एग्जैक्ट वही है। तो या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल टू dE इज इक्वल टू dEy, और यहां पर इसका मैग्नीट्यूड प्लेस करेंगे 1/4πε0 dQ सॉरी ये 1/4πε0 लैम्डा dx अपान x² प्लस y²। बेटे 1/4πε0 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। और एक प्रॉपर्टी है उसे भी हम लोग यहां देख लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज, प्रॉपर्टी होती है बेटा -a और +a, f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) और dx। ये प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन -a to +a f(x) dx इज इक्वल टू 0 to a f(x) dx। मैं इस चीज को समझाता हूं आपको।
सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पर हमने पॉइंट कर रखा है अप टू द ए, या कह सकते हैं ये इन्फिनिटी को जा रहा है। कहां जा रहा है बेटे? इन्फिनिटी को जा रहा है। और या अभी हम ए से ही समझाते हैं इसको, और ये माइनस ए तक जा रहा है। हम किसी चीज को इंटीग्रेट करना चाहते हैं इस ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो माइनस ए से हम चलेंगे और कहां तक जाएंगे? प्लस ए तक जाएंगे। और इस फंक्शन को हम सॉल्व करेंगे तो आएगा इतना, सपोज कर लेते हैं। अब हमें करना क्या है कि अगर हम जीरो से लेके ए तक कर दें, जीरो से लेके ए तक कर दें, तो वही सेम पॉइंट इस साइड में भी मिलेगा लेकिन नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? 2 लगा सकते हैं, 0 to a और एफ एक्स और डी एक्स, यही सेम होता है यहां पर। जो ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज हुआ है इसमें, यही सेम प्रॉपर्टी है कि एक साइड का कर ले और 2 से मल्टीप्लाई कर ले, दूसरे साइड का अपने आप आ जाएगा इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन ये लगा हुआ है। हमें दो चीज करना है, एक तो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेना है। लैम्डा भी मेरा चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी है, कांस्टेंट है, ये भी कॉमन कर लेना है। और ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का यही कह सकते हैं फार्मूला यूज कर लेना है। और ये फार्मूला जब यूज करेंगे तो 2 आ जाएगा यहां पर। और 0 से लेके, यहां से देखिए बेटा, या 0 से लेकर हम क्या करेंगे? इनफाइनाइट इसकी लिमिट रखेंगे और dx अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। बेटे ध्यान से समझिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा कॉमन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा कॉमन हो गया, इतना कॉमन हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन हो गई। अब बचा क्या? dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, dx अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी मुझे लिमिट चेंज करनी थी, मैंने माइनस लिमिट से प्लस लिमिट को प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन में चेंज किया। तो हमने बताया आपको कि एक साइड का करते हैं, दूसरे का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपने आप आ जाएगा। तो यहां से लिमिट हमने क्या अप्लाई किया? लिमिट चेंज किया 2, 0 से लेके ए तक, यानी कि 0 से लेके इनफाइनाइट तक मुझे इंटीग्रेशन करने हैं और फंक्शन मेरा वही रहेगा, फंक्शन मैंने चेंज नहीं किया है और dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है, dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। अभी मुझे करना क्या है? लेट x इज इक्वल टू वाई टैन थीटा मान लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई टैन थीटा, और इसका इंटीग्रेशन करो आप, dx इज इक्वल टू वाई, डिफरेंशिएशन करो y, तो क्या हो जाएगा? tan थीटा का बेटे, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा एंड d थीटा। tan थीटा का डिफरेंशिएशन यही तो होता है, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। अभी बेटे होगा क्या? अभी ये तो मेरा अजम्पशन रहा, अभी मुझे लिमिट भी चेंज करनी है क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी यूज कर ली है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो यहां लिमिट भी चेंज होता है। ये मैथमेटिकल इन 12th का या 12th स्टैंडर्ड का एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो इफ x इज इक्वल टू हमने माना है, एक बार 0 लिया तो देखते हैं लिमिट कितनी आएगी। तो x इक्वल टू 0, यहां x की जगह पर 0 आप जब अप्लाई करेंगे, 0 अप्लाई करेंगे तो y tan थीटा, और सॉल्व करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, देन ये आ जाएगा। अब दूसरी लिमिट इफ x इज इक्वल टू बेटे इंफिनिटी रखेंगे तो यहां से y tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी एंड थीटा इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी और tan थीटा इज इक्वल टू इंफिनिटी 90 डिग्री की वैल्यू होती है, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, ये इसकी लिमिट हो जाएगी। ये पूरा अजम्पशन आप इस इक्वेशन में प्लेस करेंगे तो इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2 यहां लिख लेते हैं, ये बेटे 4 पाई है और 4 पाई को मैं कैंसिल करके 2 पाई कर देता हूं। बेटे अभी मुझे ये लिमिट 0 रखनी है क्योंकि x इक्वल टू 0 पर थीटा भी 0 आया है, x इक्वल टू इन्फिनिटी पर जो लिमिट आ गई है वो पाई बाई 2 आ गई है, पाई बाई 2। अभी dx है, dx की प्लेस पे मुझे कुछ प्लेस करना है, वो ये वैल्यू रखनी है,
dx की प्लेस पर वो वैल्यू है y सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहां पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर को ऐसे रहने दें, और प्लस सॉरी बेटे, एक्स की प्लेस पर हमें रखना है वाई tan थीटा, और एक्स स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर दोनों में से यहां भी देखिए वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए बेटे, एक्स की प्लेस पर वाई tan थीटा रखेंगे, इसका स्क्वायर है तो इसका जब स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा इसकी जगह पर, वाई स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो मिलेगा यहां पर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे सॉल्व करेंगे 0 टू पाई बाई 2, और y भी बाहर कर लेते हैं बेटे, y भी बाहर कर लेते हैं, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और y स्क्वायर बेटे देखिए एक y स्क्वायर से एक y कैंसिल हो जाएगा, एट लास्ट में y जो है वो डिनोमिनेटर में मिलेगा, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भी हमें क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये इससे हो गया कैंसिल, यहां से ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर केवल मिलेगा हमें थीटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और 0 टू पाई बाई 2, और केवल मिला हमें थीटा। इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका, पाई एप्सिलॉन नॉट y इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल थीटा मिलेगा, और 0 से पाई बाई 2 तक हमें इसकी लिमिट अप्लाई करनी है, तो इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, लिमिट अप्लाई करेंगे बेटे तो पहले पाई बाई 2 और फिर -0, हमें क्या मिलेगा, इक्वल टू एक पाई से ये पाई कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 ये मल्टीप्लाई होगा तो 4 हो जाएगा, तो लैम्डा अपान 4 एप्सिलॉन नॉट y, तो ये हमें फार्मूला मिलकर बनकर आएगा मेरे सामने, जो ये है लैम्डा बेटे, द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द कंप्लीट वायर में इक्वल टू डी वाई लिया है, और जो डी वाई की वैल्यू है वो डी कॉस थीटा है। बेसिकली यहां पर एक स्टेप लिखना था कि यहां पर ये जो वैल्यू है वो डी कॉस थीटा हो जाएगा, तो डी कॉस थीटा, तो डी की वैल्यू तो इतनी हो गई, जो डी की वैल्यू यहां पर लिख दे, और कॉस थीटा ये ऑलमोस्ट यहां पर रहेगा, और इस स्टेप में यहां पर कॉस थीटा भी रहेगा, ये कॉस थीटा बेटे देखिए डी वाई इज इक्वल टू डी कॉस थीटा, और यहां से डी की वैल्यू तो ये हो गया, और कॉस थीटा ये चला आएगा, कॉस थीटा यहां पर भी रहेगा, और यहां पर भी कॉस थीटा रहेगा बेटे, कॉस थीटा, और ये यहां पर भी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, और बेटे जब कॉस थीटा डी थीटा यहां से मिटा देते हैं हम, देखिए क्या हो जाएगा, लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y 0, ये सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, कॉस थीटा एंड डी थीटा, जब इसका इंटीग्रेशन होगा बेटे तो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, और कॉस थीटा का होता है साइन थीटा, और साइन थीटा पर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 से पाई बाई 2, और इस तरीके से लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y साइन थीटा पाई बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट अप्लाई करेंगे, साइन थीटा पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी 1, और 0 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये फार्मूला जो हमें मिलेगा वो मिलेगा बेटे इक्वल टू लैम्डा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y, this is the total intensity of the electric field at the point P due to the total
यूनिफॉर्म चार्ज वायर, यूनिफॉर्म पॉजिटिव चार्ज वायर 2 pi epsilon naught y. Here y is the distance from the uniform positive charged wire at the point P of the from the point P. P पॉइंट से इस वायर की डिस्टेंस होगी y और लैम्डा जो है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो इस तरीके से किसी भी इनफाइनाइट या किसी भी लिमिटेड कोई भी जो वायर है, उस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उसकी वजह से जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जो कुछ भी होगा, इस पॉइंट पर इंटेंसिटी इस वायर के लेंथ के ऊपर देख रहे हैं नहीं डिपेंड करती है। वो केवल डिपेंड करता है कि इस यूनिफॉर्मली चार्ज वायर से इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट या ऑब्जर्वेशन पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, ये देख रहे हैं। केवल परपेंडिकुलर या डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इस वायर की लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है। दिस इज द टोटल इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट। वीडियो को पॉज करके नोट कर ले बेटा। थैंक यू।